कोलंबिया की जादुई घाटी में एक जिंदा घर था, कासिता, जो मैड्रिगाल परिवार की खुशियों से धड़कता था। इस परिवार के हर सदस्य को एक अनोखी ताकत मिली थी, सिवाय एक के, मिराबेल। लेकिन मिराबेल अकेली नहीं थी। उसके दो राजदार दोस्त थे। एक नन्ही परी, लायरा, जो जादुई चिराग की जिंदा रोशनी थी और जिसे सिर्फ मिराबेल देख सकती थी, और दूसरी जंगल की एक छोटी शरारती लोमड़ी, मेलो, जो अपनी पीली शर्ट में जंगल का कोई बोलता हुआ फूल लगती थी। एक दिन जब एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, मिराबेल, तुम्हारी ताकत क्या है, तो यह सवाल मिराबेल के दिल में तीर की तरह लगा। उसका दिल बुझ गया। उसी पल लायरा की रोशनी मध्यम पड़ गई और मेलो दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गई, जैसे कह रही हो, अरे पगली, तुम ही तो सबसे खास हो। उस रात परिवार में एक बड़ा समारोह था। चारों तरफ जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक मिराबेल ने कासिता की दीवारों में दरारें देखीं। उसने घबराकर अपनी दादी, अबुएला, को बताया, मगर जब सब वहां पहुंचे तो दरारें गायब हो चुकी थी। अबुएला ने उसे डांट दिया, मिराबेल, अपनी नकारात्मक सोच से खुशी का दिन बर्बाद मत करो। मिराबेल का दिल टूट गया, मगर उसने सच जानने की ठान ली। लायरा की रोशनी और मेलो का हौसला उसके साथ था। वह अपने गुमशुदा अंकल ब्रूनो के रहस्यमयी टावर में पहुंची। रास्ता बंद था, मगर मेलो ने जमीन सूंघकर एक गुप्त रास्ता खोद निकाला। अंदर घुप्पा अंधेरा था। लायरा एक नन्हें सूरज की तरह चमक उठी और मेलो निडर सिपाहिनी की तरह आगे बढ़ी। आखिरकार उन्हें एक टूटी हुई पन्ना की तख्ती मिली। जब मिराबेल ने टुकड़े जोड़े तो उस पर एक डरावना दृश्य उभरा। मिराबेल कासिता के सामने खड़ी थी और उसके पीछे पूरा घर तबाह हो रहा था। क्या यह सब मेरी वजह से होगा? वह कांप गई। उसने हिम्मत करके अपनी बहनों से बात की और जाना कि उनकी पूर्ण शक्तियां भी उनके लिए एक बोझ थी। उसे समझ आया कि समस्या जादू में नहीं, बल्कि पूर्णता की उस दबाव में थी जो परिवार एक दूसरे पर डाल रहा था। आखिरकार एक तूफानी रात मिराबेल और अबुएला का झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अबुएला चीखी, यह चमत्कार तुम्हारी वजह से खत्म हो रहा है। मिराबेल रोते हुए बोली, नहीं, मैं तो सिर्फ परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी पल एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और कासिता टूटने लगा। एक भारी स्तंभ सीधा मिराबेल पर गिरने वाला था कि मेलो ने बिजली जैसी तेजी से छलांग लगाई और उसे एक तरफ धकेल दिया। मिराबेल तो बच गई, मगर जादुई चिराग बुझ गया। लायरा की रोशनी हवा में विलीन हो गई और कासिता मलबे का ढेर बन गया। अगली सुबह नदी किनारे अबुएला ने रोती हुई मिराबेल को ढूंढा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा था। वे बोली, गलती मेरी थी। मैं चमत्कार को बचाते बचाते यह भूल गई कि हमारा असली चमत्कार ये शक्तियाँ नहीं, बल्कि तुम सब हो, हमारा परिवार। उस एक पल ने सब कुछ जोड़ दिया। पूरा परिवार और गांव वाले इकट्ठा हुए और सबने मिलकर बिना जादू के अपने हाथों से कासिता को दोबारा बनाना शुरू किया। जब घर तैयार हुआ तो मिराबेल ने दरवाजे का हैंडल लगाया। उसके छूते ही एक सुनहरी रोशनी की लहर पूरे घर में फैल गई। कासिता पहले से ज्यादा शान से जिंदा हो गया। उसी रोशनी से लायरा ने पहले से ज्यादा चमकदार जन्म लिया और खुशी से नाचने लगी। उस दिन सब समझ गए कि असली चमत्कार कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि वह प्यार और एकता